सो हाय, वेलकम बैक टू जियोग्राफी विला। आज आज की क्लास में पढ़ाएंगे प्रतिशत, परसेंटेज परसेंटेज में हम पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलिए। तो आज का अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको कहते हैं लाभ और हानि। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, तो कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ लाभ हानि में। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे हो गई, जैसे लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर विक्रय मूल, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। ये कुछ इंपॉर्टेंस है। हानि बराबर क्रय मूल, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। ठीक है, और एक चीज और ध्यान से देखिए, जब हमेशा किसी भी वस्तु में हमें लाभ हो, जैसे, ठीक है ना, जैसे हमें लाभ होता है किसी वस्तु में, जैसे मुझे लाभ हुआ तो क्रय मूल ओपन विक्रय मूल। देखिए, जब भी कभी लाभ होगा, मान लीजिए जैसे मैंने कोई वस्तु खरीदी, जैसे मैंने मार्कर खरीदा, ठीक है, जैसे मैंने मार्कर खरीदा 15 रुपए में और मैं किसी को 20 रुपए में बेच देता हूँ, तो मुझे बेचने पर 5 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, तो मुझे बेचने पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा मान लीजिए कि क्रय मूल जो है तो विक्रय मूल से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, जब हमें लाभ हो तब, और जब हानि होगी, और जब हानि होगी तो क्रय मूल खुला विक्रय मूल। ठीक है ना। देखिए, जब कभी हमें किसी चीज में हानि, जैसे मैंने ये 20 रुपए का मार्कर खरीदा और मैंने किसी को 15 में बेच दिया, ठीक है ना, तो मान लीजिए जैसे मैंने 20 में खरीदा और मैंने 15 में बेच दिया, तो इस कंडीशन में हानि जब होगी हमें, ठीक है ना, इसमें हमें हानि होगी, किसमें, मार्कर में 5 की क्या होगी, हमें हानि होगी। ठीक है ना, जब हानि होगी तो क्रय मूल विक्रय मूल से बड़ा होगा। ठीक है, ये है। ठीक है, इसमें लाभ में जो है, लाभ में क्रय मूल जो है तो विक्रय मूल से छोटा है, और हानि में क्रय मूल विक्रय मूल से बड़ा है। ठीक है, और मान लीजिए जब कभी ऐसा पूछ लेता है, मतलब कि जब हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ऐसा निकालने को बोले बोले तो कभी इसका भी एक सूत्र है, मतलब फॉर्मूला एक है। ठीक है, मान लीजिए जैसे लाभ प्रतिशत जैसे हमें निकालने को बोला, ठीक है ना, लाभ प्रतिशत निकालने को बोला, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, लाभ गुणे 100, सॉरी, लाभ, प्रॉफिट मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ऐसा कर लीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल। ठीक है ना। ठीक है, ये किसका हो गया, ये फॉर्मूला हो गया लाभ प्रतिशत का। ठीक है, अब मान लीजिए हानि प्रतिशत, क्योंकि जहां पे लाभ होता है तो हानि भी जरूर होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, मान लीजिए लाभ, एक में लाभ हुआ, दूसरे में तो हानि होगी, तो हानि प्रतिशत का भी फॉर्मूला है। मान लीजिए हानि प्रतिशत का ये हुआ, हानि गुणे 100 डिवाइड बाई क्रय मूल। ठीक है ना, ये हुआ हानि प्रतिशत का। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होगा, ये लाभ लाभ प्रतिशत का होगा, ये हानि प्रतिशत का होगा। ये लाभ है जो है, तो लाभ, जब कभी हमें किसी वस्तु में लाभ होता है तो विक्रय मूल क्रय मूल से बड़ा होता है, और जब कभी हानि होती है तो क्रय मूल विक्रय मूल से बड़ा होता है। और लाभ, जो लाभ होता है, मतलब जो, जब कभी अगर लाभ का जो हमें निकालना है, कभी कभी, मतलब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मान लीजिए लाभ, अगर हमें लाभ निकालना है जैसे किसी में, ठीक है, तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारा कोई क्रय मूल दिया होगा, ठीक है, मैं मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने कोई वस्तु 50 में खरीदी और मैंने उसे 60 में बेच दी, और अगर मुझे इसका लाभ निकालना है, अगर बोला किसी ने कि मुझे इसका लाभ निकालो, तो मैं क्या कर दूंगा, मुझे जब लाभ निकालना होगा तो विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, यानी 50 से 60 माइनस 50। ठीक है, ऐसे में निकालूंगा तो मेरा लाभ आ जाएगा 10। ठीक है, ये फॉर्मूला लाभ निकालने का। अब मान लीजिए जब तक मेरे को हानि निकालनी, मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदी और मैं 60 रुपए में खरीद कर 50 में बेच देता हूँ, तो मुझे इसमें हानि हुई, तो हानि निकालने को बोलेगा तो क्रय मूल माइनस विक्रय मूल, ऐसा करूंगा तो मेरे को 10
10 प्राप्त होगा जो हानि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और देख लीजिएगा, एक जो होता है अंकित मूल, जैसे हो गया एक क्रय मूल होता है, क्रय मूल हो गया, एक एक विक्रय मूल हो गया, एक अंकित मूल हो गया, ठीक है ना। ये 3 मूल होते हैं। और अंकित मूल, हमने विक्रय मूल और क्रय मूल तो देखा, तो अंकित मूल जो है, ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल जो है तो हमेशा, जो अंकित मूल है तो दुकानदार वो स्वयं से अंकित कर, मान लीजिए जैसे किसी वस्तु का, किसी कोई वस्तु मान लीजिए 80 में थी, ठीक है, कोई वस्तु मान लीजिए 80 में थी, उसमें उसने मतलब कोई रेडियो था, उसमें थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिया, ऐसा करके कस्टमाइज कर दिया, और उसने उसका अंकित मूल कर दिया, उसका अंकित मूल कर दिया 100, और वो छूट देकर मान लीजिए 92 में बेचता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है अंकित मूल, ठीक है ना, और ये वो छूट दे के बेचता है, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें छूट हमेशा अंकित मूल पर ही दी जाती है, ठीक है, ना कि उसके वास्तविक मूल्य पर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे उसने कस्टमाइज किया तो उसका रेट बढ़ा के क्या कर दिया, 80 से 100 कर दिया, और वो 80 में छूट ना दे करके उसी 100 में छूट दिया, ठीक है ना। कितना किया था, 100 से 92 किया। इसलिए अगर छूट की बात की जाए तो छूट हमेशा अंकित मूल पर ही देखने को मिलेगी हमें, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ इसके। हाँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन अपना क्या बोलता है, पहला छोटे से लेके चलते हैं एकदम नॉर्मल। तो क्वेश्चन क्या कहता है, राम राम एक गाय को राम एक गाय को 800 में खरीदता है। मान लीजिए 800 में खरीद कर 1000 में बेच देता है, तो उसे कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, उसे हमें मतलब लाभ निकालना, ठीक है ना, उसे कितना लाभ हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कोई, जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे मैंने एक पेन खरीदी, ठीक है, मैंने ये मार्कर 15 में खरीदा और मैंने इसे 20 में बेच दिया, तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा, 5 का, ठीक है ना। तब इसे इसमें भी वही चीज देखनी है, ठीक है ना। मान लीजिए उसने गाय खरीदी 800 में, ठीक है, 800 में गाय खरीदी, ठीक है, उसने 1000 में बेच दी, ठीक है, 800 में खरीदी, ठीक है, 800 में खरीदी और 1000 में बेच दी, तो मुझे इसका लाभ निकालना है। तो मैंने बताया था जैसे कि विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, ठीक है, क्रय मूल हमारा 800 हो गया, विक्रय मूल 1000 हो गया। तो विक्रय मूल हमारा जैसे कि 1000, ठीक है, और हमें लाभ निकालना है, तो माइनस कर देंगे 800 में, तो हमारा लाभ आया 200, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है, आया समझ में। चलिए देखिए, जैसा मैंने बताया था कि किसी वस्तु, मान लीजिए जब हमें लाभ हो रहा हो, तो ठीक है, विक्रय मूल माइनस 800 क्रय मूल, ठीक है ना, ये जो है, तो अगर इसको करेंगे तो हमारा 200 क्या होता है, लाभ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, इसमें इस बार कुछ अलग किया, इसमें हानि प्रतिशत निकालना, ठीक है ना। इसमें हानि तो निकालनी, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें हमें हानि निकालनी है, तो हानि बस तो निकालनी थी, जैसे अभी लाभ निकालना, तो हमने लाभ निकाला, लेकिन अब ऐसा करना है कि हमें प्रतिशत में भी निकालनी है, ठीक है। तो क्या है, मान लीजिए मोहन ने कोई वस्तु 100 में खरीदी और 80 रुपए में बेच दी, तो हानि प्रतिशत
बताइए, ठीक है ना। ये इसमें हानि प्रतिशत बताना, ठीक है। मैंने फॉर्मूला बताया था हानि प्रतिशत का, हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रयमूल, ठीक है, ऐसा ना। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए मान लीजिए मोहन जो था तो कोई वस्तु कितने में खरीद रहा था, 100 में खरीदा और बेचा कितने में, 80 में, ठीक है। और इनमें देखें तो इसमें कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस आ रहा है भैया 20 का, ठीक है ना। तो हमें क्या हुआ, 20 का हानि हुआ, ठीक है ना। किसमें बेचने पर, 100 से 80 पे बेचने पर 20 की हानि हुई। तो हमें इसमें हानि का प्रतिशत देखना है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत करेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि 20 गुणे 100 बटा क्रय मूल कितना है 100, क्रय मूल 100, 100 से 100 खत्म, तो हानि हुई हमें 20% की, ठीक है। कितने की हानि हुई, 20% की, ठीक है ना। 20% की क्या हुई हमें इसमें हानि हुई, क्योंकि अच्छा एक चीज देखिएगा और ध्यान से इस क्वेश्चन में, इसमें यहाँ तो अभी 100 था तो मान लीजिए चलिए ठीक है, अगर क्वेश्चन को इस तरह भी नहीं करते, नॉर्मल भी करते, तो हम बता देते कि 20% की हानि है। क्योंकि क्योंकि कोई भी वस्तु जो होती है, जैसे वो 500 की क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रतिशत में देखें तो ये अपने आप में प्रतिशत में 100 ही है, ठीक है ना। और जब कोई कोई कीमत ही जब 100 में हो तो ऑटोमेटिक ही 100% में रहेगी अपने आप में, ठीक है। और मान लीजिए जब उसने 20% में हानि मतलब 80 में बेचा, और जब 100 को 80 में बेचा, ठीक है, तो उसमें जो घाटा हुआ तो 20 का ही हुआ, क्योंकि वो तो स्वयं वो जो संख्या है, जो मतलब कोई कीमत है, तो वो तो आपस में वैसे ही 100 है, उसमें कोई बड़ा वो है ही नहीं, ठीक है। देखिए जब मान लीजिए जैसे कोई 110 होता, तब अगर देखते तो तब जब फिर अंतर होता कि मतलब ऐसा 20% ना आकर फिर 30 होता, ऐसा 40, ऐसा करके ऐसा होता, ठीक है। लेकिन इसमें जब 100 था तो ऐसे नॉर्मल भी ऐसे ही कर सकते थे, ठीक है, ऐसा इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या हुआ, 20% की हानि हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक है, अब इसमें देखते हैं। तो ममता, ठीक है, ममता ने किसी वस्तु को 1000 में खरीदा, ठीक है ना। ममता ने किसी वस्तु को 1000 में खरीद के 840 में बेच दिया, ठीक है। तो इसमें हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है, ठीक है ना, हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है ममता ने किसी वस्तु को 1000 में खरीदा और 840 में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। उसने ममता ने 1000 में कुछ किसी वस्तु को खरीदा, 840 में उसे बेच दिया, ठीक है, 840 में बेच दिया, तो उसे हानि कितनी हुई, तो उसे हानि होती है 160 रुपये, ठीक है। अब इसको अपन को निकालना है हानि प्रतिशत में, 160 का हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत का मैंने फॉर्मूला बताया था, हानि बराबर हानि कितनी हुई 160 गुणे 100 क्रय मूल 1000, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 16% की क्या हुई हानि, कितना हुआ 16% की हानि हुई। ममता ने 1000 में किसी वस्तु खरीदा और 840 में बेच दिया, तो वो हानि प्रतिशत बतानी थी। तो हमें तो ममता को कितनी हानि हुई, ममता को हानि हुई 16% की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा शानदार और इसमें मजा भी आने वाला है, काफी घुमा फिरा के भी है, थोड़ा सा तो घुमाया है, लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 450 की 450 की 450 की वस्तु को
कितने में कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 450 की कोई वस्तु है, ठीक है ना, और हमें उसमें 10% का लाभ लेना है, ठीक है ना। मान लीजिए आप एक नॉर्मल से समझिए, मान लीजिए कोई 10% जो है, तो मतलब 450 की कोई वस्तु मान लीजिए मेरा है, मेरा जो मार्कर है ये 450 रुपए का है, ठीक है। मैं इसे कितने रुपए में बेचूं कि ये मुझे 10% लाभ दे, ठीक है ना। ऐसा समझ लीजिए कि 450 का ये मार्कर है, और अगर मैं इसे बेचना चाहता हूं तो इस तरह इस मूल्य पर बेचूं कि मुझे, मतलब किसी ऐसे मूल्य पर बेचूं कि मुझे 10% का लाभ हो, ठीक है ना। कोई मार्क मतलब मान लीजिए कोई वस्तु है, उसे मुझे बेचना है और उस मूल्य पर बेचना है, मुझे 10% का लाभ हो, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। 450, ये मान लीजिए 450 की कोई वस्तु है, ठीक है। जब 450 की कोई वस्तु है तो आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में हमेशा 100 ही होती है, ठीक है। मान लीजिए ये मेरे पास थी, ठीक है, तो ये पूरा पूरा 100 रही होगी। मान लीजिए कोई वस्तु हमेशा 100 होती है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी संख्या जो है ये 450 अपने आप में क्या है, 100, ठीक है ना। तो ये कितने कितने के बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 100 के, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे इस मूल्य पर बेच देना है इस मार्कर को कि मुझे 10% का लाभ हो, सीधा सा समझिएगा, ठीक है। 450 अपने आप में 100 है, मुझे 10% का लाभ लेना है। मान लीजिए 450 की तो मैंने खरीदी ही थी, मुझे और 10% और कमाना था। तो मान लीजिए अगर 450 ये है तो मेरा 100% तो यही है 450। अगर मुझे 10% अगर और लेना है तो मुझे 110 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे 10% का लाभ लेना है तो 110 से हम गुणा कर देंगे, तो ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 45, ठीक है ना। अब इसको देख के ले रहे हैं, इसमें 11 और 45 का गुणा करे दे रहे हैं, तो 45 45, ठीक है, 5 5 4 9 4, ठीक है। तो देखिए 450 की कोई वस्तु थी जिसे हमें 10% लाभ पर बेचना था, और हमें उस मूल्य का पता लगाना था कि मतलब वो मूल्य कौन सा है जिसमें हमें 10% का लाभ होना था। तो वो मूल्य है, जैसे 450 हमारा पुराना मूल्य हो गया, नए मूल्य में हमें 10% के लाभ से बेचनी थी, तो नया मूल्य हमारा निकल के आया है 495, ठीक है। ये हमने 10% लाभ पे बेचा तो हमारा निकल के आया 495, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु ये हमारा 450 था, ये अपने आप में 100% था, ठीक है। हमें 10% का प्रॉफिट लेना था, तो हमने 100 से 110 किया, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ठीक है। अब बचा 11, 45 बचा, तो मल्टीप्लाई हमने किया 11 45 में, तो 45 45 आया, और प्लस हमने इसमें दोनों को प्लस कर दिया, तो 495 आया, जो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, राम राम जो है, क्या क्वेश्चन, हाँ देखिए, राम किसी गाय को 4000 में परचेस करता है, यानी चार, मान लीजिए राम है, एक किसी गाय को, तो ऐसा सिंपल वे में समझिए, ऐसा समझ लीजिए, मैं अपने आप को बोल देता हूँ। मान लीजिए मैं हूँ और मैं एक गाय लेने गया जो मुझे मिली 4000 में, ठीक है, ठीक है। मैंने 4000 में खरीद के ले आया, ठीक है। जब मैंने 4000 में खरीदा, और फिर उसके बाद, ठीक है, खरीद कर, मान लीजिए 4000 में मैंने खरीदा, ठीक है। 4000 में खरीद कर 20% की हानि में 20% की 20% की हानि पे बेच दिया, ठीक है ना। तो सिंपल वे में समझिएगा, पंकज किसी गाय को, मेरा नाम पंकज है, ठीक है। पंकज किसी गाय को 4000 में खरीदता है और 20% की हानि में बेच देता है, ठीक है ना। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो इसमें समझ में हमको इसमें विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है ना। देखिए 4000, ठीक है, 4000 ये रहा, अब 20% हानि में बेचा, ठीक है ना। 4000 हम मान सकते हैं कि 4000 जो होता है अपने आप में 100% है, ठीक है, मान लेते हैं, मान्य क्या है ही, ठीक है। और उसने 20% हानि में बेचा, ठीक है ना। जब उसने 20% हानि में बेचा, तो ये तो पक्का है कि उसने
100 से 80 में बेचा होगा, क्योंकि यहाँ पे हानि हुआ ना, ठीक है ना, हानि में बेचा ना, 20% हानि में बेचा ये, तो 100 से 80 में हुआ, ठीक है। तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 1 0, 3 0 से 3 0 खत्म, और 4 दूनी 8, 8 चौके 32, ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, ठीक है। तो क्या हुआ, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, जी ये रहा, देखिए, ठीक है। मान लीजिए ये 4000 जो था तो 100% था, ठीक है। उसने 20% में 4000 की गाय बेच दी, 20% हानि में 4000 की गाय बेच दी, तो 4000 जो था हमारा 100, तो 20% हानि में बेचा तो 100 से 80 में हुआ, ठीक है। तो 1 0, 2 0 से 2 0 हमने काट दिए, ठीक है। ये दो 0 और ये 2 0, 0 0 हमने काट दिए, बचा हमारा 40 और 80, तो 8 चौके 32, 2 0 उतार दिए हमने, ये तो हमारा आंसर आ गया 3200, ये राइट आंसर 3200। तो राम ने क्या किया, तो राम ने किया ये कि 4000 की गाय को 20% हानि में बेचा, और उस विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना था, तो विक्रय मूल्य जो था तो हमारा 32, ठीक है। कितना है विक्रय मूल्य, 3200, ठीक है। तो ऐसा सिंपल वे में है कि राम जो है, तो राम किसी गाय को 4000 में खरीद कर 20% की हानि पर 3200 रुपए में गाय को बेच देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली बात तो मेरे यहाँ पे लिखने और जो मैं लिखता हूँ उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्या कई बार गलतियां भी हो जाती हैं, केवल आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि जो आज मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे मैंने 4000 ये 20% हानि में, जरूरी है कि क्वेश्चन मैं जो आज करवाऊँ ये कल पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। जरूरी ये है कि मैं कॉन्सेप्ट कैसा कर रहा हूँ, कैसा लगा रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, कैसा तरीका है, वैसे वो सब पकड़िए। ऐसा क्वेश्चन मत देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, ठीक है। कैसे सो रहे थे, चुप, ढक्कन हमारी कुर्सी में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, सोहन किसी वस्तु को 3000 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाता है, तो सोहन का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। इसमें देखिए सिंपल सा है, मान लीजिए उसने 3000 रुपए में किसी चीज को बेचा, ठीक है ना। जब उसने 3000 में बेचा और किस हानि में बेचा, 25% की हानि में बेचा, ठीक है ना। ऐसा मान लीजिए जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 100 रहा होगा, ठीक है ना। क्रय मूल्य हमेशा 100 रहता है, ध्यान दीजिएगा। एक बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, क्रय मूल्य हमेशा 100 में रहेगा, 100 से ही बढ़ेगा, 100 से ही घटेगा। अगर हानि होगी तो 100 से नीचे आएगा, और फायदा होगा तो 100 से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य जो है तो हमेशा 100 ही रहेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए क्रय मूल्य कोई क्रय मूल्य रहा होगा जो 100% अपने आप में रहा होगा, ठीक है। तो उसने 25% हानि में बेची और 3000 में बेची, ठीक है ना। 3000 में बेची और 25% की हानि पे, ठीक है। तो 3000 में जब बेची 25% का हानि, तो 25% जब हानि हुआ तो 75% में तो बेची होगी, ठीक है। तो 75% के बराबर क्या है, 3000, ठीक है। 75% के बराबर में 3000 है, ठीक है। मल्टीप्लाई हमें निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा 100 रहता है, ठीक है। तो कर देते हैं 75 चौके 300, 1 0, ठीक है। 4 एकम 4, 3 0, जी ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। कितना हमारा क्रय मूल्य, 4000, ठीक है। तो सोहन ने 3000 रुपए में 25% की हानि पर कोई वस्तु बेची जिसका क्रय मूल्य 4000 था,
ठीक है, या राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 600 रुपये बेचने में, मान लीजिए कोई वस्तु मैंने उसे 600 रुपये में बेचा और मुझे 20% का लाभ हुआ, ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी क्रय मूल्य क्या रहा होगा, ठीक है ना। मतलब कोई वस्तु थी, ठीक है, कोई वस्तु थी, तो कोई वस्तु रही होगी 6, तो मैंने 600 में बेच दी, जिसमें मुझे 20% का लाभ हुआ, ठीक है, तो उस वस्तु का क्या बताना, प्राइस, ठीक है ना, यानी क्रय मूल्य बताना है। चलिए देखते हैं क्रय मूल्य। देखिए ध्यान से, 600 में मैंने बेची, ठीक है, जब मैंने 600 में बेची तो यहाँ पे मुझे 20% का लाभ में ना बेची, ठीक है, तो ये बराबर ऐसा कर सकते हैं कि 600 बराबर 120%, कह सकते हैं ऐसा, जरूर बिल्कुल कह सकते हैं। और हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ध्यान दीजिएगा हमेशा 100 रहेगा। मैंने बताया था कि हानि होगी, अगर हानि मान लीजिए 20% की हानि होती है तो वो 100 से 80 में आएगी हानि, और 20% का अगर लाभ होता है तो 100 से 120 में जाएगी, लेकिन क्रय मूल्य जो है तो 100 का 100 ही रहेगा, ठीक है, तो मुझे क्रय मूल्य निकालना है यानी 100, ठीक है, और ये जो है 600 120 के बराबर है, ठीक है, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, एक जीरो, दो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 12×5 = 60, ठीक है, 5×1 = 5, डबल जीरो, ये अब हुआ हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। कोई वस्तु थी, ठीक है, जिसे मैंने 600 रुपये में बेचा, जिससे मुझे 20% का लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, उसका क्रय मूल्य 500 रहा होगा, ठीक है, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये है, क्वेश्चन है एक आदमी 20 रुपए में 24 की दर से खिलौने खरीदता है, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको बात के लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इसको बात के लिए छोड़ दे रहे हैं, मिस्टेक है इसमें। हाँ देखिए, चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति है जो 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है, 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदा, ठीक है, और उसे 1.25 में बेचा, ठीक है, 1.25 में बेचता है, प्रति मतलब की दर से, मतलब 1.25 की दर से बेचता है, ठीक है,
तो उसका लाभ क्या होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना, यही देखना अपने को, ठीक है। मान लीजिए सीधा सीधा सिंपल में कर दे रहा हूं मैं। मान लीजिए उसने 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदी, ठीक है, और उसने 1.25 में बेचा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, मान लीजिए कोई वस्तु 1 रुपए की थी, क्योंकि 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदी गई है, ठीक है। अगर एक वस्तु को देखे जाए, एक वस्तु 1 रुपए की मिली, ठीक है, और उसने बेचा कितने में, 1.25 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 0.25, ठीक है। लाभ कितना हुआ, 0.25, ठीक है ना। कितने लाभ में बेच रहा है, 0.25। इसमें हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए मैं बता रहा था, लाभ लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना है, लाभ है हमारा 0.25 मल्टीप्लाई 100, क्रयमूल्य कितना था अपना 1, ठीक है। दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। हमारा बचा क्या, 25 एकम 25, ठीक है। क्या है अपना 25% का लाभ में बेची, ठीक है, ये हुआ आंसर, ठीक है। कोई व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदता है और एक 1.25 में बेचता है, तो उसे लाभ लाभ प्रतिशत बताना था, ठीक है। तो मैंने बताया कि 1 रुपए में एक वस्तु मिलती है और उसने 1 रुपए में एक वस्तु को 1 रुपए 25 पैसे में बेची, तो उसका लाभ हुआ 25 पैसा, और 25 पैसे का मैंने जो है तो लाभ प्रतिशत निकाला, ठीक है। तो जब मैंने लाभ प्रतिशत निकाला, तो लाभ प्रतिशत निकालने पे मुझे 25% का लाभ निकल के आया, ठीक है ना, और यही राइट आंसर है, ठीक है, ठीक है, आया समझ में। देखिए मुझे लाभ प्रतिशत निकालना था, तो मैंने लिखा 2 पॉइंट करके ऐसा करके लिखा, ठीक है, ये सब मैंने किया, ठीक है। मल्टीप्लाई में 100 मैंने किया, ये मैंने फॉर्मूला बताया था, और बटे में क्या है, क्रयमूल्य, ठीक है। तो मैंने लिखा लाभ गुणे 100, क्रयमूल्य क्या था अपना, क्रयमूल्य था 1, और यहाँ पे पॉइंट लाया था, तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। 100 से 100 खत्म, ठीक है, 100 से 100 खत्म, और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई 25 से 25 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई संख्या ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा 25% आया, क्या 25% आया, लाभ लाभ प्रतिशत, ठीक है ना। तो हमारा 25% लाभ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 संतरे 350 में खरीदे, ठीक है। मान लीजिए मैंने 100 संतरे 350 में खरीदे और 48 का दर्जन, दे कहीं ना हो कहा तू यहाँ पर काम कर। देखिए ध्यान से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, 100 संतरे 350 में खरीदा, ठीक है, और उसे 48 रुपए दर्जन में बेच दिया, ठीक है ना, ठीक है। मान लीजिए मैंने 100 संतरे 350 में खरीदे, ठीक है ना, और 48 रुपए दर्जन मैंने बेच दिए, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है इसमें, हानि या लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। मान लीजिए मुझे एक संतरा कितने, पहले मैं एक संतरा का वैल्यू निकाल लूं, ठीक है। 350 जो है 350 बटे 100 संतरे की कीमत, ठीक है, गुणे एक संतरे की मुझे निकालनी है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है, 10 से 3.5, तो 3.5 एक संतरे की कीमत आ गई, ठीक है। और मुझे 48 रुपए में 12 एक दर्जन मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक दर्जन तो 12 संतरों की, एक दर्जन में देखिए ध्यान दीजिए, एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं,
ठीक है। तो एक दर्जन का मैं निकाल लूंगा, कितना होता है 3.5, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 6, 12 3 36, 0, 4 दूनी 12, 4, ठीक है। तो मुझे 42 रुपये, कितना 42 रुपये में जो है, तो मुझे लाभ कितना हो रहा है इसमें, मैं 48 में बेच रहा हूँ, ठीक है। 48 में बेच रहा हूँ और 12 संतरों की कीमत 42 रुपये आ रही है, ठीक है। 12 संतरों की कीमत 42 रुपये आ रही है। हाँ, 12 संतरों की कीमत 42 रुपये और मैं 48 में 12 संतरे बेच रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट हुआ 48, तो मुझे 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। मुझे हानि नहीं हुई, मुझे प्रॉफिट हुआ 6 रुपए का, ठीक है। तो हानि प्रतिशत, लाभ हुआ मुझे, तो लाभ प्रतिशत निकालता हूं। लाभ प्रतिशत बराबर 6 मल्टीप्लाई 100 बाई क्रय मूल्य कितना था, मैंने कितने में खरीदा था, 3.5 रुपए में। कितने में, 3.5 रुपए में एक संतरा मैंने खरीदा था, ठीक है ना। ठीक है, मैंने 3.5 रुपए में एक संतरा खरीदा था, ठीक है। और अगर ऐसा भी करके देख लेते हैं, अगर मुझे कितने प्रॉफिट, 6 का प्रॉफिट हो रहा था मुझे, ठीक है, और मैं ऐसे भी करके देख रहा हूँ, तो 4 रुपए, अगर मैं एक संतरे को अगर बेचता हूँ सिंगल, मैंने जैसे दर्जन में मैंने बेचा तो मुझे 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। और मैंने खरीदा कितने में था, 3.5 रुपए में, ठीक है। और अगर मैं एक एक करके अगर बेचूं तो मुझे 4 रुपए पर संतरे में मिल रहा है, यानी मुझे 50 पैसे का प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो 50 पैसे का क्या मुझे प्रॉफिट, ठीक है। अगर एक संतरे का मैं करूं तो एक संतरा जो है, तो मुझे जो लाभ मुझे मिला, ठीक है, लाभ मुझे कितने कितने का मिला, 50 पैसे का, ठीक है, 0.5, ठीक है। 0.5 का मैंने लाभ में मैं बेच रहा हूं, तो क्रय मूल्य क्या है 3.5, ठीक है। 3.5, तो 5 सत्ते 35, 5 दाम 50, ठीक है। 100 दाम 1000 बटे 7, रुक जाइएगा थोड़ा सा, मान लीजिए मैं चेक किया और 3.5, ठीक है, 3.5 ऐसा किया, तो मान लीजिए अगर ऐसा देख लूँगा कि मुझे 4 रुपए का, मान लीजिए 4 रुपए का मुझे एक पड़ा, मैंने लाभ पे बेचा, 4 रुपए का एक संतरा मैंने बेचा, तो 35, 400 बटे 35, 5 तो काट देंगे 400 भागे 5, 35, ठीक है। 35 से कम 35, 5 50, 35 से कम 35, 15 बच्चा पॉइंट लगाएंगे, 35 दूनी 70, 35 चौके 150, ठीक जी। तो मुझे लाभ कितना हुआ, मुझे लाभ हुआ 11.4 का, ठीक है, प्रतिशत में, ठीक है ना। 11.4% का मुझे फायदा हुआ, ठीक है। 100 संतरे को मतलब कि 48 रुपए के दर्जन बेचने पर मुझे 11.4% का फायदा हुआ, ठीक है।